हनुमान जी ने रोक दिया कि सुग्रीव की खोज मिटा देंगे लक्ष्मण जी। तनिको इनको अगर रोका नहीं लक्ष्मण जी को तो सुग्रीव का हाल पक्का बेहाल। ये भैया सुग्रीव का हाल फिर बेहाल, इसलिए हनुमान जी ने रोका, ठहरिए आप प्रभु हम जाते हैं। कंट्रोल कर लिया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी चुपचाप हो गए और जब सुग्रीव के महलों को पहुंचे देखा आनंद मना रहा है सुग्रीव भगवान को भुला करके। सुग्रीव से हनुमान बोले, सुग्रीव महाराज आपको राजा मिल गए, आप राजा बन गए, आपको धन दौलत मिल गई, भगवान को भूल गए। आजकल यही तो इंसान करता है, धन दौलत मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, कमाने के चक्कर में, रुपया पैसा के चक्कर में भैया भगवान को कोई याद नहीं करता, समय नहीं निकालते बहुत लोग भगवान के लिए। खिलाओ भगवान की कथा के लिए थोड़ा समय निकाल लें। जो भगवान के लिए समय नहीं निकाला, भगवान के काम के लिए समय नहीं निकाला, तो जीवन भर जिंदगी भर काम चलता रहेगा, एक दिन काम से उसको भी जाना है। आज सुग्रीव बहुत पछताए और सुग्रीव जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। सुग्रीव भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान से माफी मांगने लगे, सरकार मुझे क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई, मैं आपको भुला गया, आपके कार्य को भुला गया, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। आज कहा कि जाओ मैया रानी के आभूषणों को लेकर के आओ। जिस समय रावण मैया को लेकर के जा रहा था उस समय जानकी मैया ने अपने आभूषणों को निकाला था, कर्ण फूलों को निकाला था, कान के फूलों को निकाला था और ऋषि मुख पर्वत पर फेंका था। आज जब देखा ऋषि मुख पर्वत पर वही आभूषण हनुमान जी रख लिए थे, वही हनुमान जी लेकर के भगवान के सामने रख दिया। भगवान के सामने रख दिए और बोले, देखिए प्रभु ये क्या माता के कर्ण फूल है? और सुग्रीव आज बार बार रो रहा है, सुग्रीव बार बार रो रहा है, प्रभु श्री महाराज तो महलों में आनंद का राज करते करते आपको मैं भूल गया, माया में फंस गया था, माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मतिगत संपूर्ण हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं माया के चक्कर में पड़ गया, आपको भूल गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। आज सुग्रीव जी बड़े उदास हो गए, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मित्र, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, और मित्र कैसा जो मित्र को क्षमा न करे, कोई बात नहीं है। आज सुग्रीव ने हलचल मचाई, सुनो आप सब लोग अब जाओ युद्ध करो, आप सब लोग जाओ जानकी मैया जी को ढूंढ करके लेकर के आओ, और यदि जानकी मैया ना मिले वापस नहीं आना बिना ढूंढे, और अगर वापस आ गए तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। आज इस प्रकार बोले कि तब तक भालू की सुदल आए, प्रभु के चरण नवाने, मां दय सम्मान सबे बैठावे, सबकी कुशल पूछ रघुनाथ, तब का पीस आदेश सुनाया, मर कट भालू सकल दिस जाए, पता लगा करके सीता का, जल्दी खबर सुनाओ या शीस नवा कर प्रभु चरण में, भालू भय है वो पलवान, शीस नवा कर प्रभु चरण में। अंगद जामवंत हनुमान सबको हुक्म सुनाया अपना, अब दक्षिण दिश को चले जाओ, पता लगाओ सीता माँ का, ले नगर बन उपमन छान, पता लगाओ सीता माँ का।
सिय को चिन्ह दिखायो जाय रघुनायक ने हनुमान को अपने लीन्हा पास बुलाए तई मुद्रिका है चिन्हा को माँ को अपने दिखायो जाय ले आदेश चले रघुवर से तब कपीस ने कहा सुनाए ले आदेश चले रघुवर से कंदरा सुना संपाती धाया अपने मुंह को फाड़ बहुत दिनन से मैं भूखा हूँ विधि ने आज दिया आहार सूरत देखी संपाती के हनुमान मेरे पास में आओ। हनुमान जी के चरणों हनुमान जी भगवान के चरणों में शीश नवाए। हनुमान जी से बोले जाओ ये मुद्रिका लेकर अपनी माँ को दिखाना, जानकी को दिखाना। मैया तुम्हारी तुम्हें पहचान ना पाए तो मेरी चिन्ह दिखा देना। हनुमान जी नल नील अंगद जामवंत सब लोग भगवान की जयकार लगाए। बोलिए जय जय श्री सीताराम सियापत रामचंद्र भगवान की। आज जय जयकार के और सब भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो चलते चलते एक बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ा, उसके अंदर गुफा थी। जैसे गुफा के पास में पहुंचे संपाति नाम का गीत बाहर निकला। इनको जगाओ। पहली बात तो 4 बजे आती है कथा सुने, फिर सोती हैं। आंख लग गया, सोइत कहाँ है? 1 घंटा से सो रही हो। बोलिए व्यास भगवान की। एक तो इधर मैया, एक ही लाइन वाली मैया। हम देख बहुत देर से रहे, लेकिन हम सोच रहे थे जाग जाओ जाग जाओ, घूंघट निकाल करके आया करो, घूंघट में सो लिया करो। बोलिए व्यास भगवान की। और आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग बहुत देर में आती हो कथा सुनने, आती हो और आते हैं भक्त। सब लोग आज तो बहुत लेट में आए। कल समापन दिवस है, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है आप लोगों को। कल का दिवस छोड़ना नहीं, कल की कथा बिसरानी नहीं है, कल की कथा जरूर सुननी है। सब लोग कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, अपने संग में अपनी सहेलियों को भी लेकर आओ, सखियों को लेकर के आओ। बोले व्यास भगवान की जय, सवरिया सेठ की जय। तो महाराज अब जब भगवान श्री राम जी की आज्ञा लेकर आगे पहुंचे, संपाति नाम का गिद्ध मिला, जटायु का भाई था। संपाति मुंह को फाड़ करके सेना की तरफ दौड़ा। अब खा जाऊंगा तुम सबको, भगवान ने मुझे आहार दिया है। बहुत दिनों से भूखा था, आज
भूख मिटाऊंगा आप सबको खाकर। अंगद ने कहा, वारे संपाति, अरे एक वो बेचारा जटायु था जो माता जानकी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, और एक तू है गिद्ध जटायु का भाई संपाति, भगवान के कामों में बाधा बन रहा है। संपाति जैसे इतनी बात सुनता जटायु प्राण दे दिया। संपाति ने कहा, मेरे भाई जटायु के प्राण कैसे गए? मेरे भाई जटायु को किसने मारा? आज अंगद जी कहते हैं, भगवान राम जी की पत्नी माता जानकी का हरण हो गया है। रावण जानकी मैया का हरण करके लेकर गया है। जटायु रावण को घायल कर दिया, पंजों से अपने चोट से उसकी देह को बिदार दिया, उसके मुंह को फाड़ दिया। बचाते बचाते जटायु अपने प्राणों की आहुति दे दी। चंद्रहास तलवार को निकाल करके रावण ने जटायु बाबा के पंखों को काट दिया। और एक तुम हो संपाति, जटायु के भैया, मैं काम में बाधा बन रही हूं भगवान की, कहते हो कि खा जाऊंगा। अरे हम लोग भी आए हैं जानकी माँ का पता लगाने, ढूंढने आए हैं माँ को। रास्ता पता हो तो बता दो, खाने की बात क्यों करते हो? संपाति ने कहा, क्षमा करिएगा, बहुत दिनों से भूखा था, बहुत दिनों से भूख लगी थी। मेरे पंख नहीं है ना, उड़ नहीं सकता हूं मैं कि यहां से उड़ करके कहीं दूर चल के कुछ खाऊं। मेरे पंख जल गए थे सूर्य नारायण की आग से, तेज से। एक बार मैं और मेरा भाई जटायु दोनों में प्रतियोगिता हुई कि देखते हैं दोनों भाई में सबसे पहले कौन पहुंचेगा सूर्य नारायण के पास में। सूर्य नारायण के पास में कौन पहले पहुंचेगा, यही हम दोनों लोग प्रतियोगिता रखे थे। जटायु उड़ते 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 हमसे दूर आगे पहुंचा सूर्य नारायण के पास में। वो उसको बड़ी तेज सूर्य बाबा की गर्मी लगी, पंख झुलसने लगे। जटायु नीचे आ गया। जटायु बोला, भैया अहंकार ना करो, मैं हार गया, तुम जीत गए, लेकिन नीचे आ जाओ, सूर्य बाबा के पास ना जाओ वरना जलकर भस्म हो जाओगे। लेकिन मैं नहीं माना, अभिमान मेरा मुझे आगे लेकर चला गया, और जैसे सूर्य नारायण के पास पहुंचा मेरे पंख जल गए। मैं यही कंदरा में गिरा था, आज तक यही पड़ा हूं, अभी तक उठ नहीं पाया, यही पड़ा का पड़ा रह गया। इसीलिए पड़ा का पड़ा रह गया, मेरे पड़ा हूं, मुझे भूख भी बहुत जोर की लगती है, लेकिन मैं कुछ खा नहीं पाता हूं। इसलिए मैं आप सब लोगों को खाने की बात करती, क्षमा करिएगा। और वहां पर एक फिर संपाति ने आगे का रास्ता बताया, और उसके पहले एक तपस्विनी मिलती, तो तपस्विनी ने कहा, तुम सब फल खाओ, पानी पियो, जल ग्रहण करो। जल ग्रहण किया, फिर फल खाया, फिर आंखों को बंद किया। बोली तपस्विनी बोली, आंखों को बंद करो। और आंखों को बंद किया तो सामने कंदरा दिखाई पड़ी थी। उसी कंदरा में संपाति था। संपाति ने कहा, जो सत जोजन सागर लांघेगा, पार करेगा, उसी को जानकी मैया मिलेंगी। वो भी अशोक वाटिका में रावण के यहाँ बैठे हैं। इस सागर को जो लांघ जाएगा, पार हो जाएगा, 400 कोस पार हो जाओगे, तब जाकर जानकी मैया को ढूंढ पाओगे। उसकी नजर निगाह इतनी तेज थी कि संपाति ने जब गिद्ध की नजर है, संपाति ने जब देखा तो महाराज देखा कि अशोक वाटिका में माता जानकी जी बैठी। पूरी बात बताई, अशोक वाटिका को कौन जाएगा। संपाति कहकर इतना भगवान की वंदना करने लगा। और इधर जामवंत बोले, अंगद, नल नील सब लोग मेरे पास में आओ। अंगद नल नील सब लोग पास में आए। बोले, तुम कितनी दूर जा सकते हो? कोई बोला 20 योजन जा सकता हूं। बोले, नल नील तुम बताओ, तुम कितनी दूर जा? बोले,
30-40 योजन तक जा सकता हूँ, कोई कहता 50 योजन, कोई कहता 80 योजन जा सकता हूँ। जामवंत बोले बैठो, तुम लोग नहीं जा सकते। अरे जब इतनी का बीच में डूब जाओगे, मर जाओगे क्या, तुम लोगों को जाना ही नहीं, बैठो। अंगद जी से बोले तुम बताओ कितनी दूर जा सकते हो। अंगद कही जाओ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, मैं जा सकता हूं लेकिन वापस आ नहीं सकता। अंगद बोले मैं लंका जा सकता हूं लेकिन लंका से वापस आ नहीं सकता हूं। इसलिए जामवंत जी बोले बैठो तुम, अब तुमको जाना ही नहीं है, तुम नायक हो और नायक को जाना नहीं पड़ेगा। हनुमान कहाँ है? हनुमान उधर बैठे हैं। हनुमान जी उधर दूर पे बैठे हुए और हनुमान जी बस एक ही गान कर रहे, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा। बस हनुमान जी जय 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 सिया राम जय सिया मान गायब पड़े हनुमान जी मारा मगन है। जामवंत जी कहते हनुमान, हनुमान जी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जामवंत जी बोलते हनुमान। अंगद और जितने भी भालू बंदर थे बोले जामवंत तुम कितनी दूर जा सकते हो? जामवंत बोले बूढ़ा हो गया हूँ, अभी भी 80 योजन जा सकता हूँ मैं। जमनिया में बड़े बड़े काम किए, 90 योजन जा सकता हूँ मैं। जवान था तो बड़े बड़े काम किए, मेरी परीक्षा ले रहे हो, तुम लोग काम के नहीं हो। हनुमान के पास पहुंचे, बोले हनुमान जागो, लेकिन हनुमान जी कान बंद किए हैं। जय सिया राम जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा। हनुमान जी के पास में जाकर जामवंत बोले सुनो, अरे कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। हनुमान चुप्पी साध कर बैठे हो, उठो। अरे पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम पवन के तनय हो, तुम पवन के समान उड़ सकते हो, पवन के समान चल सकते हो, उठो हनुमान। हनुमान की प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी बस जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय। वो केवल बस यही जय सिया राम जय 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 रामा। फिर नहीं, जब ये दवाई काम करी तो कहते हैं बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान उठिए, संसार में कौन ऐसा काम है जो हनुमान से नहीं होगा? तुमसे सारे काम होंगे। हनुमान की प्रशंसा कर रहे जामवंत जी, लेकिन हनुमान को कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा। जामवंत जी विचार करने लगे, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राम नाम का बस जाप कर रहे हैं। हनुमान जी की बड़ाई करने से कोनो फायदा नहीं। जामवंत जी दूसरी दवा देते हैं, और जब दूसरी दवा देते हैं क्या बोले कि राम काज लगी तवय अवतारा, सुनता ही भये वो पर्वता, सुनता ही भये वो पर्वता। जैसे हनुमान जी जैसे हनुमान जी सुनते राम का नाम, एकदम से जय श्री राम, बड़े भारी पर्वत के समान हनुमान जी बड़े हो गए। हनुमान जी का तन कैसा है? कनक बदन तन तेज वीरा, मनहु अपर गिरे कर सुनहले सोने जैसे रोंगटे, मानो कि पहाड़ों के राजा हो। हनुमान जी बहुत ऊंचे सिंहनाद कर बारह बारा लीलौ लाघौ जल में दिखारा, कहो तो इस समुद्र के जल को लीन जाऊं, कहो तो रावण को मार डालूं, कहो तो रावण को लंका से फेंक, क्या करूं?
बात बोले, सहित सहाय राम नहीं मारी, रावण की सेना के सहित रावण को मार दूंगा। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी उठा करके वहां से लंका यहाँ रख दूंगा। मैं क्या करूं? जामवंत मैं पूछूं तो ही बताओ जामवंत जी, उचित सिखावन दीजो मोही, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। जामवंत बोले, इतना तात करहु तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधिया। लंका को नहीं उठाना है, बहुत टाइम टाइम बोलते हो। बोले लंका नहीं उठानी है, ना रावण को मारना है, ना रावण को डुबोना है। एक काम करो, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुध आई। सीता जी को देखो जाकर, कहाँ है मैया का पता लगाओ और बताओ आकर के। और ज्यादा बल हो एक काम कर देना, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। यदि थोड़ा बहुत मन लगे तो गड़बड़ करके आना, थोड़ा बहुत ज्यादा बल हो तो कुछ कौतुक दिखा करके आना। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी बोले, जामवंत जी मैं जाता हूँ, लेकिन जब तक वापस नहीं आऊं तब तक मेरा इंतजार कर लेना। बोले ठीक है। बोले व्यास भगवान की जय, सवरिया सेठ की जय। करी तैयारी गढ़ लंका की, हनुमत भये पर्वताकार, कनक वरन वन तेज विराजय। मारी एक बड़ी हुंकार, बचन सुनाया जामवंत को, मैं लंका का करूं बयान, जब तक नहीं लौट कर आऊं। करना सुख दुख में गुजरान, जब तक नहीं लौट कर आऊं। पवन सुत सबको अपना शीश झुकाए, ऊंचा पर्वत देख सिंधु तट, उस पर चढ़े कूद हनुमान, वहां से एक छलांग लगाई। नभ मार्ग में किया पयान, वहां से एक छलांग लगाई। सीधा चला रसातल जा, जिस पर्वत पर हनुमान जी का पैर पड़ता है सीधे रसातल चला जाता है। पृथ्वी के नीचे वो पर्वत धस जाता है। और क्या हुआ? करन परीक्षा हनुमान की, सुरसा देव ने दई पठाए, कैल रोक ठाढ़े भई आगे। बोली बचन तुरंत मुँह फाड़, चेतो भाग्य हमारो अब है। आज पेट भरी करूं आहार, चेतो भाग्य हमारे आज है। सुन के जवाब दिया है पवन सुत, सिया को लाऊं पता लगाए, तब आकर के पेट में बैठूं। इस दम जान देव मोहिमाई, तासे दुगनो रूप बढ़ा कर। अब ही जान देव मोहिमाई, अब ही जान देव मोहिमाई।
बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, अब आगे की बात हनुमान जी बोले जब तक नहीं आऊं वापस, किसी को जाना नहीं है। हनुमान जी से कहने लगे ठीक है, हम यहीं पे रुकेंगे, अब कभी यहाँ से जाएंगे तब तक नहीं जब तक हनुमान वापस लंका से नहीं आएंगे। हनुमान जी महाराज जिस पहाड़ पर चरण रखते वो पहाड़ सीधे पृथ्वी में घुस जाता है, रसातल में चला जाता है। महाराज कहा जाता है देवताओं ने सुरसा को बुलाया, सुरसा जा करके हनुमान की परीक्षा लो कि हनुमान कितने ज्ञानी हैं। सुरसा आई, जात पवन सुत दे वहां देखा। देवताओं ने जब हनुमान जी को देते हुए देखा, जाते हुए देखा, जाने कछु बल बुद्धि विसेखा, बुद्धि को जानना चाहते हैं। सुरसा नाम अनहि के माता, पठई आई कही तेहि बात। नागों की माता सुरसा को भेज दिया, जाओ हनुमान जी की परीक्षा लेकर के आओ। सुरसा बोली वाह, आज मुझे बंदर मिला, आज खाने को खूब खाऊंगी, पेट भरूंगी आज। हनुमान जी बोले माता राम काज है, करके वापस आऊंगा तब खा ले। सुरसा कहती नहीं, ऐसा कौन व्यक्ति होता जो मौत के मुख से निकलकर दोबारा जानबूझकर मौत के मुख में आता है। आज ही खाऊंगी, नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी बोले आज ही खाओगी मैया, मुझे अभी तो जाने दो, वापस आकर के आपके पेट में आ जाऊंगा, फिर आप खा लेना। हनुमान जी बोले, सुरसा बोली नहीं आज ही खाऊंगी तुझे। हनुमान बोले ठीक है, मुंह फैलाओ माता। सुरसा बड़ा भारी मुंह फैलाती, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। वो इतना मुंह फैलाती तो हनुमान जी इतने हो गए। हनुमान जी बड़े हो गए महाराज। 16 जोजन मुख तीठयु, 16 कोस का मुंह बनाती है। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, 16 कने 16 दून 32। हनुमान जी हो गए 32 के 32 लंबे हो गए महाराज। और कहा जाता जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। जैसे सुरसा माता बदन बढ़ाती हैं, हनुमान जी उनसे बड़े बन गए। और जैसे हनुमान जी बोलते माता आ रहा हूं मुख में, सुरसा के मुख में गए। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, बदन मतलब मुख में जा करके अंदर मच्छर के समान रूप बनाकर बाहर। अति लघु रूप पवन सुत लीन, छोटा सा रूप हनुमान जी महाराज बनाते हैं और तुरंत बाहर आ गए। भोहि सुराह जेहि, सुरसा कहती है कि मुझे देवताओं ने भेजा है। मोहि सुराह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। बहुत बुद्धिमान हो हनुमान जी, बड़े ज्ञानी हो आप, समझ गई मैं, अब जाओ। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चले हनुमान। उधर वो सुरसा चली गई, इधर हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक गए। और जैसे गए लंका के सामने सुबेल पर्वत था, बहुत बड़ा सुबेल पर्वत। और जो सुबेल पर्वत को हनुमान जी ने देखा, सोई छल हनुमान कह किया। हनुमान जी छल करते हैं। लंका में धीरे से प्रवेश किया, लेकिन विचार किया 4 सोने के द्वार लंका में। हनुमान जी विचार के एक द्वार पर इतने राक्षस हैं कि गिनती ना कर पाओ। दिन में विचार करने लगे रतियों में जाऊंगा, रात दिन भर। अभी दिन में ही आ गए थे पवन जी महाराज, पवन सुत हनुमान दिन में ही आ गए थे। सुबेल पर्वत पर बैठे थे, देख रहे थे सोने के 4 द्वार लंका। इतनी सुंदर राक्षसियां वहां पर, राक्षसियां वहां पे बहुत ज्यादा डरावनी भी थी, भूतनी भी थी, चुड़ैल भी